रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। अभी जो आप कर रहे थे वो सब छोड़िए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में जो बात होने वाली है वो शायद आपकी पूरी जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल है। और वो सवाल है, तुम कौन हो? नहीं, रुकिए, ये मत कहिए कि मैं रमेश हूं या मैं इंजीनियर हूं या मैं दिल्ली से हूं। ये तो वो नाम हैं जो आपको दिए गए, ये तो वो भूमिकाएं हैं जो आपने पहन रखी हैं। लेकिन उन सब के पीछे, उस सबसे पहले जब कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, तब तुम क्या थे? ये सवाल आज से हजारों साल पहले एक ऋषि के मन में उठा था। उनका नाम था मांडुक्य, और उन्होंने इस एक सवाल का जवाब लिखा सिर्फ 12 मंत्रों में। 12 मंत्र। और कहते हैं कि अगर कोई इन 12 मंत्रों को सच में समझ ले तो उसे किसी और ग्रंथ की, किसी और गुरु की, किसी और तीर्थ की जरूरत नहीं। भगवान राम ने स्वयं कहा था कि यदि मुमुक्षु यानी मुक्ति चाहने वाला केवल मांडुक्य उपनिषद का श्रवण और मनन कर ले तो यह पर्याप्त है। ये बात रामचरितमानस की नहीं है, ये बात मुक्तिकोपनिषद में दर्ज है, जहां भगवान राम स्वयं हनुमान जी को 108 उपनिषदों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर समय कम हो तो केवल मांडुक्य पढ़ो बस। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये वेदांत का परमाणु बम है। और आज हम इसे खोलेंगे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप कभी थके हैं इस भाग दौड़ से, इस शोर से, इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से? सुबह उठो, काम पर जाओ, रिश्ते निभाओ, रात को थक कर सो जाओ और फिर वही सुबह। कभी मन में ये उठा कि बस इतना ही है जिंदगी? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद यही कहता है कि तुम जिस पिंजरे में बंद महसूस कर रहे हो वो पिंजरा तुमने खुद बनाया है, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, अपनी उम्मीदों से, और उस पिंजरे की चाबी भी तुम्हारे ही हाथ में है। तो आज हम साथ मिलकर उस चाबी को ढूंढेंगे। मैं हूं टुडे डिकोडिंग और आज का सफर है अपने असली घर की तरफ। शुरुआत करते हैं एक बहुत सीधी सी लेकिन बेहद गहरी बात से। मान लीजिए आपके घर में सोने के 3 गहने हैं, एक हार, एक अंगूठी, एक कंगन। अब इन तीनों में देखिए, हार का आकार अलग है, अंगूठी का अलग, कंगन का अलग। हार गले में पहना जाता है, अंगूठी उंगली में, कंगन कलाई में। तीनों के नाम अलग हैं, तीनों के काम अलग हैं, तीनों के रूप अलग हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में एक चीज क्या है जो बिल्कुल एक समान है, आप तुरंत कहेंगे सोना। हार भी सोना है, अंगूठी भी सोना है, कंगन भी सोना है। नाम बदल गए, रूप बदल गए, लेकिन जो असलियत है, जो सत्य है, वो नहीं बदला, वो सोना ही रहा। वेदांत कहता है कि यही सच्चाई इस पूरे ब्रह्मांड की भी है। तुम, मैं, ये पेड़, ये नदी, ये पहाड़, ये आकाश, ये तारे, ये पूरी कायनात, हम सब नाम और रूप में अलग है, लेकिन हमारे अंदर जो सत्य है, जो असलियत है, वो एक ही है। और उसे कहते हैं शुद्ध चेतना, ब्रह्म। आप वो सोना है, और ये जिंदगी के सारे अनुभव, जागना, सोना, सपने देखना, हंसना, रोना, ये सब उस सोने से बने गहने हैं। गहने आते हैं, जाते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, लेकिन सोना हमेशा रहता है। आप हमेशा रहते हैं। अब यहां एक सवाल उठता है, एक बहुत स्वाभाविक सवाल। अगर सब कुछ सोना ही है तो ये अलग अलग गहने बने ही क्यों? अगर सब कुछ एक ही चेतना है तो ये दुनिया, ये भेद, ये अलगाव, ये सब क्यों? इस सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी में है। एक शिष्य बहुत वर्षों से साधना कर रहा था, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गुरु के पास बैठा, लेकिन एक सवाल उसके मन में अटका ही रहा। एक दिन वो गुरु के पास गया, बोला, गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ एक ही निराकार चेतना है, सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर ये आकार वाली दुनिया क्यों बनी? ये ब्रह्मांड क्यों बना? ये सब क्यों है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक खाली घड़ा लेकर आओ। शिष्य डरा ले आया। गुरु ने पूछा, इस घड़े के अंदर क्या है? शिष्य ने कहा, आकाश, खाली जगह। गुरु ने फिर पूछा, और घड़े के बाहर क्या है? शिष्य ने कहा, बाहर भी आकाश ही है। गुरु ने कहा, तो क्या घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग है? शिष्य ने एक पल सोचा, फिर बोला, नहीं गुरुदेव, आकाश तो एक ही है।
बस इस घड़े की मिट्टी की दीवारों ने एक सीमा बना दी है जिससे वो अंदर और बाहर का लगने लगा। गुरु ने कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, उस निराकार अनंत आकाश को अगर खुद को अनुभव करना हो तो वो कैसे करेगा? उसे एक घड़े की जरूरत पड़ेगी, एक सीमा की जरूरत पड़ेगी, एक रूप की जरूरत पड़ेगी। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये अरबों तारे हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, ये पहाड़ हैं, ये नदियां हैं, ये इंसान हैं, ये सब उसी एक चेतना का घड़ा है। वो अपनी ही चेतना के अंदर एक ब्रह्मांड रचता है ताकि वो खुद को अनुभव कर सके। जैसे आपका एक शरीर है जिसके जरिए आप इस दुनिया को छूते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर का शरीर ये पूरा ब्रह्मांड है। वो अपनी ही आंखों से खुद को देख रहा है, अपने ही कानों से खुद को सुन रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उसी एक चेतना का खेल है। वो खुद ही खिलाड़ी है, खुद ही खेल है और खुद ही खेल का मैदान है। मांडुक्य उपनिषद हमें एक दर्पण देता है। वो कहता है, अपने आप को देखो, अपनी चेतना को देखो और देखो कि वो कितनी अवस्थाओं में यात्रा करती है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। यही वो अवस्था है जिसमें आप अभी हैं। आपकी आंखें खुली हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। आपके आसपास एक दुनिया है जिसे आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उपनिषद इस अवस्था के अनुभव करने वाले को कहता है वैश्वानर। वैश्वानर यानी वो जो सारी दुनिया में व्याप्त है, जो हर प्राणी में जाग रहा है। इस अवस्था में हमारी चेतना बाहर की तरफ होती है और इस बाहरी दुनिया को हम अनुभव करते हैं उपनिषद के शब्दों में 19 मुखों से। 19 द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और स्पर्श महसूस करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह और निकास एवं उत्पत्ति के अंग, जिनसे हम काम करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। 5 प्राण, हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जाएं और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 19 द्वारों से हम इस भौतिक दुनिया का अनुभव लेते हैं और इस अवस्था में हमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि यही सच है। ये पत्थर जो दिख रहा है ये असली है। ये इंसान जो सामने खड़ा है ये मुझसे बिल्कुल अलग है। ये जो शरीर है यही मैं हूं। और इसीलिए जब शरीर को दर्द होता है तो हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। जब शरीर को भूख लगती है हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। जब रिश्ते टूटते हैं हम कहते हैं मैं टूट गया। हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। हम खुद को उस मन मान बैठे हैं जो बदलता रहता है। लेकिन मांडुक्य उपनिषद पूछता है, रुको, क्या ये जागृत दुनिया उतनी ही पक्की और स्थायी है जितनी लगती है? इस सवाल का जवाब मिलता है दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। रात को जब आप सो जाते हैं और सपने आने लगते हैं, उस दुनिया में भी पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, लोग होते हैं। आप वहां भी चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, डरते हैं। जब सपने में कोई ऊंची इमारत से गिरने लगते हैं तो धड़कन सच में तेज हो जाती है। जब सपने में कोई मीठी मिठाई खाते हैं तो वो मिठास सच में महसूस होती है। जब सपने में कोई प्रिय मिल जाता है जो सालों से बिछड़ा हो तो आंखें सच में भर आती हैं। और उस पल, उस सपने में आपको एक भी पल के लिए ये नहीं लगता कि ये झूठ है। वो दुनिया आपको पूरी तरह असली लगती है। उपनिषद स्वप्न अवस्था के अनुभव करने वाले को कहता है तेजस। तेजस यानी प्रकाश से भरा हुआ। क्योंकि स्वप्न की दुनिया में प्रकाश का कोई बाहरी स्रोत नहीं होता। वहां कोई सूरज नहीं, कोई बल्ब नहीं, कोई चांद नहीं। वहां आप खुद ही रोशनी हैं। आप ही उस दुनिया के निर्माता हैं, आप ही उस दुनिया के पात्र हैं और आप ही उस दुनिया के दर्शक हैं। वो पूरी दुनिया आपके अपने मन की रचना है। अब यहां मांडुक्य उपनिषद एक बहुत तेज सवाल उठाता है। जागृत अवस्था में आपको लगता है कि दुनिया बाहर है, असली है, ठोस है। स्वप्न अवस्था में आपको पता चलता है कि आप खुद एक पूरी दुनिया अपने अंदर बना सकते हैं। और दोनों दुनिया में अनुभव एक जैसे ही होते हैं। दर्द दोनों में होता है, खुशी दोनों में होती है, भय दोनों में होता है।
तो फिर असली कौन सी है? जागते हुए आप कहते हैं कि जागृत दुनिया असली है और सपना झूठ था। लेकिन जब आप सपने में होते हैं तब तो सपना ही असली लगता है। दोनों अवस्थाओं में एक जैसा अनुभव, दोनों अपने अपने समय पर पूरी तरह असली। मांडुक्य उपनिषद कहता है, दोनों अवस्थाएं चेतना के पर्दे पर चल रही फिल्में हैं। फर्क बस इतना है कि जागृत अवस्था में फिल्म बाहरी संसार की है और स्वप्न अवस्था में फिल्म भीतरी मन की है। लेकिन पर्दा, वो स्क्रीन जिस पर दोनों फिल्में चल रही हैं, वो एक ही है और वो पर्दा आप हैं। कोई भी फिल्म का दृश्य पर्दे को छू नहीं सकता। पर्दे पर आग लगे, बाढ़ आए या शादी हो, पर्दा हमेशा वैसा का वैसा रहता है। वैसे ही जागृत हो या स्वप्न, कोई भी अनुभव उस चेतना को, उस असली आप को छू नहीं सकता। आप हमेशा साक्षी रहते हैं, देखने वाले। ये एक बड़ी राहत की बात है। आपने जो दर्द झेले हैं, आपने जो तकलीफें उठाई हैं, वो सब उस पर्दे पर चली फिल्म थीं। असली आप उस सब से परे, शांत, अछूते हैं। अब आते हैं तीसरी अवस्था पर। यह सबसे रहस्यमयी है। इसका नाम है सुषुप्ति, गहरी नींद। ये वो अवस्था है जब कोई सपना नहीं आता, आप बस सो रहे होते हैं। वहां कोई दुनिया नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वहां समय भी नहीं होता। आप 8 घंटे सोते हैं, लेकिन जागने पर लगता है जैसे एक पल में सो गए और एक पल में उठ गए। और जागने के बाद आप खुद कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला मैं कहां था, क्या हुआ, कुछ नहीं जानता। यहां उपनिषद एक बहुत सूक्ष्म बात पकड़ता है। आपने कहा, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जानिए, ये जानना कि कुछ नहीं था, ये भी एक ज्ञान है। उस शून्य को जानने के लिए, उस खालीपन को अनुभव करने के लिए कोई तो वहां मौजूद था। वो कोई कौन था? उपनिषद इस अवस्था के अनुभव करने वाले को कहता है प्राज्ञ। प्राज्ञ यानी वो जो सब कुछ जानता है, लेकिन एक सघन, घनीभूत रूप में। इस अवस्था में जागृत और स्वप्न के सारे अनुभव एक बीज के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ अपने बीज में समा जाता है। पेड़ बड़ा है, बीज छोटा है, लेकिन पूरा पेड़ उस बीज में छुपा है। वैसे ही गहरी नींद में पूरी दुनिया, सारे अनुभव, सारी यादें एक बीज रूप में आपके अंदर समा जाती हैं। और इस अवस्था में कोई इच्छा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। इसीलिए उपनिषद कहता है कि ये अवस्था आनंदमयी है। इसीलिए सब इंसान नींद से इतना प्यार करते हैं। दिन भर की थकान, दिन भर का तनाव, दिन भर के झगड़े, सब कुछ उस गहरी नींद में धुल जाता है। क्यों? क्योंकि उस नींद में हम अपने असली घर के सबसे करीब होते हैं, उस शुद्ध चेतना के जो हमारा असली स्वरूप है। वहां राजा और भिखारी एक समान है, वहां अमीर और गरीब एक समान है, वहां पंडित और अनपढ़ एक समान है। सब के सब उसी एक आनंद में डूबे हैं। लेकिन एक पर्दा है, एक छोटा सा पतला सा पर्दा, और वो है अज्ञान का। हम उस आनंद का अनुभव तो करते हैं, लेकिन जागने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि वहां हमें यह पता नहीं था कि मैं आनंद में हूं। हम आनंद में थे, पर जागरूक नहीं थे। और यहीं से मांडूक्य उपनिषद उस चौथी अवस्था की तरफ इशारा करता है, जो इन तीनों से परे है। 3 अवस्थाएं देखी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हर रोज ये तीनों आती हैं, चली जाती हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और बैठ जाती हैं। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, इन तीनों अवस्थाओं को कौन देख रहा है? वो कौन है जो जानता है कि मैं जागा हुआ था, मैंने सपना देखा, मैं गहरी नींद में था? वो साक्षी कौन है? वही है तुरीय। उपनिषद इसे चौथी अवस्था कहता है, लेकिन ये कोई नई अवस्था नहीं है जो इन तीनों के बाद आती हो। नहीं, तुरीय तो वो पृष्ठभूमि है, वो स्क्रीन है, वो आकाश है जिसमें ये तीनों अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं। वो हमेशा मौजूद है। अभी इसी पल जब आप जागृत हैं,
तुरीय मौजूद है। जब आप रात को सपना देखते हैं, तुरीय मौजूद होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तुरीय मौजूद होता है। वो इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करता है, लेकिन खुद इनसे बिल्कुल अप्रभावित रहता है। जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा फिल्म के दृश्यों से कभी प्रभावित नहीं होता। पर्दे पर आग का दृश्य हो, पर्दा नहीं जलता। पर्दे पर बाढ़ आए, पर्दा नहीं भीगता। पर्दे पर शादी हो, पर्दा खुद नहीं नाचता। पर्दा हमेशा शांत, हमेशा वैसा ही, हमेशा कोरा। वही तुरीय है, वही आप हैं। अब मांडुक्य उपनिषद तुरीय का वर्णन करता है, और यह वर्णन बड़ा अनोखा है। उपनिषद कहता है, न अंतः प्रज्ञम, वो भीतर की ओर जानने वाला नहीं है जैसे स्वप्न में। न बहिर्प्रज्ञम, वो बाहर की ओर जानने वाला नहीं है जैसे जागृत में। न प्रज्ञ घनम, वो चेतना का पिंड भी नहीं है जैसे गहरी नींद में। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, वो न जानने वाला है न जानने वाला। उसे देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, उसका कोई लक्षण नहीं, उसके बारे में ठीक ठीक सोचा नहीं जा सकता, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। तो फिर उसे जाना कैसे जाए? उपनिषद कहता है, उसे जानने का एक ही तरीका है, ये महसूस करना कि मैं ही वो हूं। ये महसूस करना कि जो चेतना इन आंखों के पीछे बैठकर इस सब को देख रही है, वही तुरीय है, वही ब्रह्म है। जब ये ज्ञान उदय होता है तो उपनिषद एक शब्द का उपयोग करता है, प्रपंचोपशमम, यानी ये जो दुनिया का पसारा है, ये जो नाम और रूप का खेल है, ये शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गायब हो जाती है। दुनिया वैसी ही रहती है, पेड़ वैसे ही हैं, लोग वैसे ही हैं, सड़कें वैसी ही हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। घड़ा बनने से पहले वो क्या था? मिट्टी। घड़ा बनने के बाद वो क्या है? मिट्टी। और जब घड़ा टूट जाएगा तो वो फिर मिट्टी। तो घड़ा कब था? घड़ा कभी था ही नहीं, वो तो बस मिट्टी पर एक नाम था और एक रूप था। असलियत हमेशा मिट्टी थी। ठीक इसी तरह ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये इंसान, ये तारे, ये सब उस एक चेतना पर नाम और रूप हैं। कह लो ये दुनिया नहीं, ये ब्रह्म है। और जब ये दिखने लगता है तो तीन चीजें घटित होती हैं, शांतम, शिवम, अद्वैतम। पहला, शांतम, शांति। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप वो अछूते, अपरिवर्तनशील साक्षी हैं, तो आपके अंदर का सारा संघर्ष शांत हो जाता है। अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, ये सारे द्वंद्व थम जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब मन के स्तर पर है और आप मन से परे हैं। एक गहरी अटूट शांति आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। ये शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, न शांत जगह पर, न अनुकूल परिस्थितियों पर। ये शांति अंदर से आती है और अंदर ही रहती है। दूसरा, शिवम, मंगल, कल्याण, आनंद। अभी हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं। अच्छा खाना मिले तो खुश, अच्छी नौकरी मिले तो खुश, तारीफ मिले तो खुश। लेकिन ये सब कितना टिकता है? थोड़ी देर में वो खुशी चली जाती है और फिर ढूंढते हैं कुछ और। ये खोज कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब आप अपने तुरीय स्वरूप को जान लेते हैं तो पता चलता है कि आनंद आपका स्वभाव है। आप आनंद के स्रोत हैं। आपको किसी बाहरी चीज से आनंद लेने की जरूरत नहीं। यही परम कल्याण है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अद्वैतम। अद्वैत यानी दो नहीं। जब आप ये जान लेते हैं कि जो चेतना आपके अंदर है, वही चेतना सामने बैठे इंसान के अंदर भी है, वही चेतना उस पेड़ में है, उस पक्षी में है, उस तारे में है, तो मैं और तुम का भेद मिट जाता है। और जब भेद मिट जाता है तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही यही है, दूसरे में खुद को देखना। और जब सब में खुद को देखने लगो तो फिर दुश्मन कौन? जब सब में वही एक चेतना दिखे
तो नफरत किससे? यही अद्वैत है। गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, इंसान को जिंदगी में हमेशा 2 तीर लगते हैं। पहला तीर हालात का, किसी अपने की मृत्यु, व्यापार में नुकसान, बीमारी, धोखा। ये दर्द होता है, ये जीवन का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। दूसरा तीर आप खुद चलाते हैं, और यही असली पीड़ा है। वो तीर है आपकी प्रतिक्रिया का। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मेरा क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। ये जो कहानी मन बनाता है, ये दूसरा तीर है। पहले तीर से घाव होता है, दूसरे तीर से वो घाव नासूर बन जाता है। जो इंसान अपने तुरीय स्वरूप को जान लेता है, उसे पहला तीर लगता है, दर्द होता है, लेकिन वो दूसरा तीर खुद को नहीं मारता। वो पीड़ा को देख सकता है, लेकिन वो पीड़ा बनता नहीं। वो हर परिस्थिति में साक्षी बना रहता है, और यही है असली मुक्ति, मोक्ष। ये मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं है। ये इसी जिंदगी में, इसी शरीर में, इसी पल में अनुभव होने वाली एक अवस्था है। जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, एक भीतरी मुस्कान। वो किसी वजह से नहीं होती, वो बस होती है, क्योंकि आप जानते हैं मैं कौन हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा, तो वो कांप गया। उसे दिखा कि हजारों सूर्य एक साथ हो गए हैं। उसे दिखा कि सारे योद्धा कृष्ण के मुंह में समाते जा रहे हैं। उसे दिखा कि जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश, सब कुछ उसी एक सत्ता के भीतर हो रहा है। गीता के 11वें अध्याय में यह वर्णन है। अर्जुन डर गया, क्योंकि उस रूप में सब कुछ था, प्रकाश भी, अंधकार भी, प्रेम भी, काल भी। और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने पहला परमाणु बम बनाया था, जब उन्होंने उस विस्फोट को देखा, तो उनके मन में यही श्लोक आया, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपतुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यानी अगर एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाएं, तो शायद उस महान आत्मा के प्रकाश से उनकी तुलना हो सके। और उन्होंने कहा, अब मैं काल बन गया हूं, संसार का नाश करने वाला। ये शक्ति डरावनी लग सकती है, लेकिन मांडुक्य उपनिषद कहता है, जब आप ये जान जाते हैं कि आप वो काल नहीं है, आप वो विनाश नहीं है, बल्कि आप वो चेतना है जिसके भीतर ये सब हो रहा है, तो सारा भय खत्म हो जाता है। उपनिषद के अंत में एक वाक्य है, स आत्मा स विज्ञेयः। वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। बस इतना ही इस पूरे उपनिषद का सार। जो इन आंखों के पीछे बैठकर देख रहा है, जो इन कानों के भीतर से सुन रहा है, जो इस शरीर के भीतर बसा है लेकिन शरीर से बंधा नहीं, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों का साक्षी है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरेगा नहीं, जो शुद्ध है, चैतन्य है, आनंद है, वो तुम हो, तत्वमसि। तुम वही हो। ये बात किसी ने तुम्हें दी नहीं, ये बात तुम पहले से ही हो, बस ये याद दिलानी थी। अब एक काम करो, आज रात जब सोने जाओ और जब सुबह उठो, और उस पल में जब ना जागे हो पूरी तरह, ना स्वप्न में हो, उस एक कच्चे से पल में जरा रुको और पूछो खुद से कि ये जो देख रहा है, ये कौन है? जो जवाब आएगा वो शब्दों में नहीं होगा, वो एक गहरी शांति में होगा, एक मौन में। और उसी मौन में आपको आपका असली घर मिल जाएगा। ये था आज का टुडे डिकोडिंग, जहां हम उन सवालों को छूने की कोशिश करते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले लिखे, जो हमारी नसों में बसे हैं, जो हमारा विरासत है। अगर ये वीडियो आपके मन में एक भी लहर उठा सका, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए
जो शायद इसी सवाल के साथ जी रहे हैं। और नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं साक्षी हूं। बस इतना। टुडे डिकोडिंग के साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफर अभी बाकी है।